हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल, ए लेवल, 11th और 12th बेस्ड पाइथन प्रोग्रामिंग की क्लासेस ले रहे थे और प्रीवियस की क्लासेस में हमने काफ़ी वीडियोस हमारी देख भी ली और काफ़ी नॉलेज भी हमने इम्प्रूव कर ली है। आज हम हमारा जो पाइथन प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा जो टॉप सिलेबस है उस पर हम एक न्यू टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि है हमारा वाइल स्टेटमेंट। प्रीवियस की क्लासेस में जैसा कि आपने देखा था, हमने इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट्स के बारे में अच्छे से हमारी नॉलेज इंप्रूव करी थी कि हम किस तरह से एक प्रोग्राम में इनका यूज़ कर सकते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं ये सभी हमारे कंट्रोल फ्लो में थे। कंट्रोल फ्लो में हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे देख लिए हैं। आज जो हम देखने जा रहे हैं वो है हमारा कंट्रोल फ्लो में ही इटरेटिव स्टेटमेंट्स जो होते हैं, या इटरेटिव कंप्यूटेशन एंड कहते हैं जिसे, उसमें जो हमारे दो टॉपिक आते हैं, व्हाइल एंड फॉर स्टेटमेंट, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में हम व्हाइल देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम फॉर स्टेटमेंट के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सबसे पहले हम इटरेटिव कंप्यूटेशन के बारे में देखेंगे कि आखिर इटरेटिव कंप्यूटेशन है क्या। ठीक है, आपने नाम तो सुन लिया, पहले तो आपने देख लिया कंडीशनल स्टेटमेंट थे, कंडीशन अप्लाई हो रही थी। अब इटरेटिव में क्या होता है, एक तरह से बेसिकली देखा जाए तो इसमें क्या होता है, आपने जो भी अपना एक्सप्रेशन दिया है वो जब तक ट्रू कंडीशन होगी उस ही स्टेटमेंट को क्या करता जाएगा, एक लूप की तरह कंटिन्यूसली फॉर्म में उसको बार बार चेक करेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए। अभी तो स्टेटमेंट चेक करके उसके आगे के ब्लॉक्स को प्रिंट करवा रहे थे हम, इसमें क्या करता है, उस ही स्टेटमेंट को बार बार क्या करेगा, चेक करेगा कि कंडीशन कब तक ट्रू हो रही है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। इटरेशन इज द टर्म given to the repetition of a block of instructions code within a computer program। इटरेशन वही जो मैंने अभी आपको बताया। आखिर इटरेशन क्या है, ये क्या करता है, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम के कोड्स होते हैं ना, इंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको बार बार क्या करता है, उनकी पुनरावृत्ति, जिसे रिपीटेशन भी कहते हैं, हम इटरेशन कहते हैं ना, बार बार उनको फॉलो करेगा, बार बार उनके अकॉर्डिंग कंडीशन चेक करेगा जो भी कोड वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। When a cycle of instructions is carried out in a repeated manner, it is called a loop। हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारा जो भी इंस्ट्रक्शन हमने दिए हैं हमारे प्रोग्राम में, वो रिपीटेड मैनर में बार बार एक साइकिल की तरह टर्न होती जाए, घूमती जाए, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये क्या है, एक लूप है। यानी कंटिन्यूसली फॉर्म में बार बार हमारे प्रोग्राम के जो भी हमने कोड दिया होता है उसका एग्जीक्यूट करवाता जाता है। जहाँ कंडीशन ट्रू मिलती है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करवा दिया, फिर नई कंडीशन चेक की गई, वहाँ पे जहाँ पे फिर कंडीशन ट्रू मिली उसको प्रिंट करवा दिया, और फॉल्स होते ही ये रिपीटेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और आगे जो भी स्टेटमेंट लिखा होता है वो क्या कर दिया जाता है, प्रिंट कर दिया जाता है। ठीक है, यही होता है आपका इटरेटिव कंप्यूटेशन, या फिर जिसे हम लूप कंसेप्ट भी कहते हैं, व्हाइल लूप, फॉर लूप, वो कंसेप्ट भी हमारा यहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखिए इसके आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। अब प्रोग्राम्स कंट्रोल फ्लो इज द ऑर्डर इन विच द प्रोग्राम्स कोड एग्जीक्यूट्स। ठीक है, क्या कह रहा है, सिंपल सा, प्रोग्राम का जो कंट्रोल फ्लो होता है वो उसी ऑर्डर में आगे वर्क करता है। जो प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो है, जैसा कि अभी हमने बताया, वो उस ऑर्डर में वर्क करेगा, उसी ऑर्डर की साइड चलेगा जिस तरह से क्या करा होगा, प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट होता है। जैसे ये क्या करवाएगा, जैसे आपके जो आपने कंट्रोल फ्लो का स्टेटमेंट अपना दिया है, तो ये उस स्टेटमेंट पर बार बार किस तरह से अपना वर्क करेगा कि जैसे आपका एक प्रोग्राम अभी तक आपने एग्जीक्यूट्स करवाए हैं उसी तरह से ये वर्क करेगा। द कंट्रोल फ्लो ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम इज रेगुलेटेड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूप्स एंड फंक्शन कॉल्स। पाइथन प्रोग्राम में जो आपके कंट्रोल फ्लो होते हैं उनको हम कंडीशनल स्टेटमेंट, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा ही होगा, लूप जो कि आप इस समय देखेंगे, और फंक्शन कॉल द्वारा भी क्या कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो अभी आप देखिए,
आपने प्रीवियस की क्लासेस में देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से हमारे प्रोग्राम में कंडीशन चेक करके आगे के ब्लॉक्स को प्रिंट करवा रहे हैं, उसी तरह लूप्स में भी है कि किस तरह से कंडीशन ट्रू होती जा रही है, उसके आगे के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कैसे करवाना है, उस तरह से जो भी कंट्रोल्स करने हैं वो सारे आपके कंट्रोल फ्लोज में आते हैं। इसी तरह फंक्शन कॉल्स, फंक्शन को कॉल करके उसमें जो भी फंक्शन का यूज़ है हम हमारे प्रोग्राम में किस तरह से कर रहे हैं, सारे हमारे कंट्रोल फ्लो में आ रहे हैं। देखते हैं इन अ लूप स्ट्रक्चर, एक लूप स्ट्रक्चर के अंदर द लूप आस्क अ क्वेश्चन, जैसा कि अभी मैंने बताया लूप क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछता है ना। इफ द आंसर रिक्वायर्स एन एक्शन इट इज एग्जीक्यूटेड, अगर जो भी उत्तर उसे मिल रहा है वो उस पर कोई एक्शन लिया जाना होता है तो क्या होता है, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटेड हो जाता है। द सेम क्वेश्चन इज आस्क्ड अगेन एंड अगेन अंटिल नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड। तो वो क्या करता है, लूप बार बार उसी क्वेश्चंस को क्या करता है, पूछता जाता है जब तक कि उसकी फर्दर जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं होती है, जब तक कि उस प्रोग्राम की जो क्वालिटी जहाँ तक उसको सिचुएशंस दी गई है तब तक कि वहाँ नहीं पहुँच जाता। ये बार बार लूप क्या करता है, क्वेश्चंस पूछते जाता है। ईच टाइम द क्वेश्चन इज आस्क्ड इज कॉल्ड इटरेशन। हर टाइम जब भी लूप के थ्रू क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या कहलाता है, आपका इटरेशन कहलाता है। यानी लूप एक सतत चलने वाली आपकी क्या है, प्रक्रिया भी कही जा सकती है, जब तक कि उसका जो फाइनल रिजल्ट आपको नहीं मिल जाता। ठीक है, आगे देखते हैं हम। अब हम देखते हैं पाइथन सपोर्ट टू टाइप्स ऑफ इटरेटिव स्टेटमेंट्स। पाइथन में दो तरह के इटरेटिव स्टेटमेंट सपोर्ट करता है। पहला है आपका व्हाइल लूप और सेकंड है आपका फॉर लूप। ठीक है, आज की वीडियो में हम केवल व्हाइल लूप के बारे में बात करेंगे। अभी तक हमने समझा कि व्हाइल लूप और फॉर लूप की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हमें अपने प्रोग्राम्स को बार बार अगर एक सीरीज प्रिंट करवानी है यानी कुछ कंडीशंस चेक करनी है बार बार रिपीटेटिव फॉर्म में, तो हमें हमारे कंट्रोल फ्लोज के इटरेटिव स्टेटमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ी, जिसमें कि हमारे पास व्हाइल एंड फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं हम व्हाइल स्टेटमेंट की। ठीक है, व्हाइल की अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी तक केवल इनका इंट्रोडक्शन था। व्हाइल लूप इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स टिल द कंडीशन पास्ड इन व्हाइल इन ट्रू। ठीक है, क्या कह रहा है, ये सिंपल है। व्हाइल लूप का यूज़ हम तब तक स्टेटमेंट की संख्या को एग्जीक्यूट करने के लिए कर सकते हैं जब तक कि कंडीशन ट्रू ना हो, है ना। तब तक हम क्या करते हैं, तब तक हमारा क्या चलता है, एग्जीक्यूट होता जाता है जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू चलती जाती है। ठीक है, कंडीशन ट्रू है, हमारा एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, लूप कंटिन्यूसली हमारा चलता जा रहा है। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा ये लूप क्या करता है, यहाँ पे वर्क नहीं करता। नेक्स्ट आता है वंस द कंडीशन इज फॉल्स द कंट्रोल विल कम आउट ऑफ द लूप। अगर एक बार कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, जो भी कंट्रोल होता है वो लूप से बाहर आ जाता है। ये अभी हम आगे देखेंगे, आपको एग्जाम्पल से काफ़ी अच्छा समझ में आएगा। वी जनरली यूज दिस लूप व्हेन वी डोंट नो अर्लियर द नंबर ऑफ टाइम्स टू इटरेट। हम नॉर्मली व्हाइल लूप का कब यूज़ करते हैं, जब हम यह नहीं जानते कि आपकी जो इटरेशंस के नंबर हैं वो कितने होंगे, कैसे होंगे। बस आपने इसे एक नंबर दे दिया, उसके अकॉर्डिंग ही ऑटोमेटिकली लूप क्या रहेगा, आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा व्हाइल लूप के अंदर में। ठीक है, व्हाइल लूप का हम एक स्टेटमेंट देख लेते, सिंटैक्स देख लेते किस तरह होता है। हम हमारे स्टेटमेंट्स में क्या लगाते हैं, प्रोग्राम में व्हाइल लगाते हैं और हमारा जो भी टेक्स्ट एक्सप्रेशन है उसका क्या करते हैं, हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉलन, वैसे ही जैसा कि प्रीवियस की वीडियो में आपने देखा होगा उस कॉलन का यूज़ करते हैं। और फिर कंडीशन जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पे ब्लॉक्स या स्टेटमेंट्स दिए होंगे वो क्या होंगे, आपके एग्जीक्यूट होंगे जब भी कंडीशन ट्रू हो रही है। ट्रू हो रही है तो ये वाली कंडीशंस आपकी चेक की जाएगी। यहाँ पे क्या एक ऐसा एक्सप्रेशन दिया जाएगा कि बार बार ये लूप करेगा कि आपने यहाँ पे वापस आपको आना है। ठीक है, इन पाइथन देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा, आप व्हाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं तो व्हाइल तो आपने यहाँ पे प्रॉपर बिना इंडेंशन के दिया, बट जो इसका स्टेटमेंट है, ठीक है, वो आपका इंडेंशन के साथ ही आपको देना होगा, तभी ये वर्क करेगा, अदरवाइज ये एरर दे देगा। इन पाइथन द बॉडी ऑफ द व्हाइल लूप इज डिटरमाइंड थ्रू इंडेंशन ओनली। व्हाइल लूप में जो आपकी बॉडी होती है व्हाइल लूप की, वो किससे पहचान की जाती है, केवल उसके इंडेंशन के थ्रू ही मेजर की जाती है, पहचानी जाती है। बॉडी स्टार्ट्स विथ इंडेंशंस एंड द फर्स्ट अनइंडेंटेड लाइन मार्क्स द एंड।
ठीक है। आपकी जो बॉडी है, यानी ये जो क्या कहलाता है, आपके किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के अंदर जो भी ब्लॉक्स लिखे होते हैं वो आपकी इसकी बॉडी कहलाती है। तो ये बॉडी का इंटेंशंस ही इसको डिफाइन करवाता है। तो ये तब तक इंटेंशंस के इसको फॉलो करेगा जब तक कि कोई भी ऐसी लाइन बिना इंटेंशन वाली आपको नहीं मिल जाती। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 लाइन तो आपको इंटेंशन के साथ मिल रही है, तीसरी लाइन बिना इंटेंशन के मिल रही है, तो जो भी केवल इंटेंशन के साथ है उस प्रोग्राम को ही क्या करवाएगा, ये एग्जीक्यूट करवाएगा, उसके लिए ही वर्क करेगा। अनइंटेंशन वाली लाइन पर देखते ही क्या समझेगा कि यहाँ पे इस कंडीशंस को कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। ठीक है, एक हम एग्जाम्पल लेके देखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एंटर वाइल लूप का हमने यहाँ पे यूज़ करा, टेस्ट एक्सप्रेशन यहाँ पे चेक हुआ, कोई भी आपने जो भी एक्सप्रेशन लिखा है। अब इसमें देखिए ट्रू अगर कंडीशन हो रही है ना, फॉर एग्जाम्पल 0 इज स्मॉलर देन 5, तो कंडीशन ट्रू हुई तो कहाँ आ गए हम, हमारे वाइल की बॉडी में जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ था उसको हमने क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। ठीक है, वापस हम कहाँ चल जाते हैं, ट्रू होता है तो वापस हम लूप में चल जाते हैं, और लूप में हम यहाँ पे वापस एक हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, मान लीजिए एक नंबर हमने इंक्रीज कर दिया, पहले 1 था अब 2 कर दिया, 2 इज स्मॉलर देन 5 कंडीशन फिर क्या हुई, ट्रू होते ही कहाँ आ गई, ये बॉडी वाले इस पार्ट पे आ गया। वापस प्रिंट होने के बाद कंडीशन यहाँ पे क्या होगी, लूप की तरह कंटिन्यूसली चलती जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हमारे कोडिंग में हमने लिखा +1 अगेन बाय अगेन हो जाए, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इज स्मॉलर देन एंड इक्वल, स्मॉलर देन है तो ट्रू हुई, तो ये स्टेटमेंट आपका शो हो गया। फिर कंडीशन लूप चली यहाँ पे, फिर 4 इज स्मॉलर देन 5 कंडीशन ट्रू हुई, वापस यहाँ पे आके इसने प्रिंट करवा दिया बॉडी में जो भी स्टेटमेंट है लिखा हुआ था। वापस गए यहाँ पे 5 इज लेस देन 5, क्या 5 से छोटा है, तो यहाँ पे 5 इज लेस देन एंड इक्वल नहीं लिखा है, क्यों लिखा गया है 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, फॉल्स हो रही है कि 5 से लेस देन नहीं है। तो जैसे कंडीशन फॉल्स होगी, फॉल्स स्टेटमेंट के आगे जो भी वाइल लूप होगा उससे क्या हो जाएगा, एग्जिट हो जाएगा, और जो भी फॉल्स के आगे स्टेटमेंट होगा वो आपका प्रिंट हो जाएगा। यानी ये कंटिन्यूसली चलता रहता है वाइल एंड फॉर लूप का यूज़, और कंटिन्यूस चलने वाली प्रोसेस है, रिपीटेशन इसमें होता रहता है। एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल दिखा हमने, एक वेरिएबल लिया काउंट नाम का। ठीक है, एक बार हम ले लेते हैं इसमें पेन। ठीक है, हमने लिया एक काउंट नाम का वेरिएबल जिसमें क्या करवा दी, हमने 0 की वैल्यू असाइन करवा दी। ठीक है, अब हमने प्रोग्राम में लिखा एंटर वाइल लूप। ठीक है, कि प्रिंट क्या हो जाए, एंटर वाइल लूप प्रिंट हो जाए। अब हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया कि ठीक है, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि वाइल, जो भी हमारा हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसका हमने नेम लिखा है यहाँ पे, काउंट इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 5। ठीक है, काउंट की वैल्यू कितनी है, अभी इसके बॉक्स में 0 है। देखिए ये प्रोग्राम्स मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम्स में बताए हैं, वही प्रोग्राम्स हैं, एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा और यहाँ पे भी देख लीजिएगा। ठीक है, काउंट में वैल्यू 0 रखी हुई है, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो वाइल लूप के अंदर जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा, देखिए इंटेंशन के साथ लिखा हुआ है, ये क्या करवा देगा, प्रिंट काउंट, यानी काउंट में जो वैल्यू रखी हुई है उसको क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। अब देखते हैं, देखिए ये तो प्रिंट हो ही गया। अब यहाँ पे क्या करवा दिया, काउंट की वैल्यू अभी क्या हो रही है, 0, तो देखिए 0 यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। अब हम आ गया है लूप के अंदर ही, काउंट की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल लूप तब तक चलेगा जब तक कि यहाँ कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, है ना। अब ये कहाँ जाएगा, वापस हमारे यहाँ पे जाएगा। पहले काउंट की वैल्यू 0 थी, काउंट की वैल्यू +1 हुई, तो यहाँ पे काउंट का अब 0 की बजाय क्या आ गया, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, वापस हम आए, हमारे प्रोग्राम के वाइल कंडीशन चेक करी, स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू 5 कंडीशन ट्रू हुई, तो काउंट की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट, और प्रिंट में क्या आ गया, हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, प्रिंट में हमारे पास 1 आ गया। वापस आए, यहाँ पे बता रहा है काउंट की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, +1 कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे जो आपको दिखा रहा है, तो यहाँ पे देखिए अब काउंट की वैल्यू पहले 1 थी। ठीक है, अब क्या होगी, काउंट की वैल्यू आपकी +1 करते ही 2 हो गई। ठीक है, इस तरह से यानी कंटिन्यूसली फॉर्म में आपके चलता जाएगा जब तक कि यहाँ पे वैल्यू 5 से छोटी या 5 के इक्वल ना हो जाए। ठीक है, कंडीशन ट्रू हुई। अब फॉर एग्जांपल हमारी यहाँ पे अब काउंट की वैल्यू 4 होने के बाद यहाँ पे 5 हो गई। ठीक है, 5 अब क्या है, हमारे काउंट की वैल्यू। हम हमारे लूप के अंदर आएंगे, क्या वाइल लूप के अकॉर्डिंग काउंट में रखी गई वैल्यू स्मॉलर देन या इक्वल है 5 के। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है ना, इक्वल है क्योंकि ट्रू हो रही है, तो ये क्या करवा रहा है, काउंट की वैल्यू 5 को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है,
इतनी ये प्रिंट हो गई होगी, है ना, मान लीजिए कि हमने स्किप कर दिया था, बट जिस तरह हमारा 1 2 प्रिंट हुआ था, ये 3 4 भी हमारा प्रिंट हो गया था। ठीक है, अब क्या करवा रहा है, काउंट की वैल्यू को करवा रहा है +1, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा उसमें +1 करवा दिया। तो जहाँ काउंट की वैल्यू 5 थी, वहाँ पे क्या हो गई, काउंट की वैल्यू अब 6 हो गई। ठीक है, 6 होने के बाद हम स्टेटमेंट में आए, क्या काउंट में रखी गई वैल्यू 5 से स्मॉलर देन या इक्वल है, तो यहाँ क्या हो रही है, कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक है, कंडीशन फॉल्स कब हुई, जब हमने जो भी हमारा एक्सप्रेशन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यू नहीं है। अब जैसी कंडीशन फॉल्स होती है तो ये इस स्टेटमेंट को अपने पास वाली बॉडी को बिल्कुल भी नहीं देखता। जब तक कंडीशन ट्रू हो रही थी तब तक ये आराम से देख रहा था, बट जैसे इसको लगा कि अब इसमें कुछ भी नहीं है वर्क करने लायक, तो जैसी फॉल्स हुई कंडीशन, ये कहाँ जाएगा, इसके बाद बिना इंडेंशन के जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, स्टेटमेंट लिखा होगा, उसको फॉलो करने के लिए आ जाएगा। तो अब क्या प्रिंट हो जाएगा, आपका एग्जिट वाइल लूप। और देखिए यही हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया, एग्जिट वाइल लूप। आई होप आपको सिंपल तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल क्या है। ठीक है, अब हम एक बार और बात कर लेते हैं, यूज ऑफ वाइल लूप इन डिफरेंट वेज। वाइल लूप का हम डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। एक तो इन्फिनिट लूप में कर सकते हैं, यानी लगातार चलता जाए कोई वैल्यू, है ना, जब तक उसमें क्या है, कभी फॉल्स आता ही नहीं है, ट्रू 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 कंडीशन आती है, तो वो इनफाइनाइट ट्रू लूप में चलता है। नेस्टेड वाइल लूप, यानी एक के अंदर एक अगर हम वाइल लूप को एडजस्ट करते हैं तो वो नेस्टेड में आ जाता है। अब वाइल लूप ऑन 1 लाइन, अगर आप केवल एक लाइन में ही वाइल लूप का यूज करना चाहते हैं, आप इसका यूज करते हैं। वाइल लूप विद एल्स क्लॉज, आप एल्स क्लॉज के साथ भी अगर वाइल लूप का यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको थ्योरी का इसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, एग्जिट करते हैं हम यहाँ से, तो यहाँ रन नहीं करके हम इसको कर लेते हैं फाइल में जाके, न्यू फाइल लेके। ठीक है, आप सभी जानते हैं किस तरह से एक वाइल स्टेटमेंट हमारा वर्क करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताया था कि कब तक चलेगा, जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, वो लूप आपका कंटिन्यूसली फॉर्म में चलता रहेगा। ठीक है, अब हम एक और प्रोग्राम बना के देखते हैं कि एक प्रोग्राम बनाना है कि आपको नेचुरल नंबर्स, है ना, जो भी आपने दिए होंगे, जैसा भी हमने एक एग्जांपल लिया था उसमें हमने नेचुरल नंबर्स लिए थे, जो भी आपने नेचुरल नंबर्स दिए हैं वो क्या हो जाए, उनका सम आपको मिल जाए। ठीक है, तो हम एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इस पर कमेंट ऐड कर लेते हैं कि हम ये प्रोग्राम किसका बना रहे हैं। प्रोग्राम बना रहे हैं program to print sum of a natural numbers। ठीक है, ये हम क्या बना रहे हैं, एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले अब आपको देखिए प्रोग्राम्स आपको खुद को सोचने पड़ेंगे कि आप किस तरह से प्रोग्राम्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी नहीं होगा, आपकी खुद की सोच पर निर्भर होगा, क्योंकि आप अगर प्रोग्रामर भी बनते हैं तो केवल आप ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम आप कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो सारी सोच आपकी है कि आप प्रोग्राम कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, अब हम सोच रहे हैं कि हमें नेचुरल नंबर्स का क्या करना है, सम लेना है। तो हम एक प्रोग्राम बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले वेरिएबल्स लेते हैं, जैसा कि हमने प्रैक्टिकल क्लासेस में एक दो एग्जाम्पल्स में करके देखा था। हम एक वी नाम का क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं, और उसमें क्या करवाते हैं, यूज़र से इनपुट करवाते हैं वैल्यू, कि यूज़र जैसे इनपुट करे उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट दिया जाए। ठीक है, एंटर अ वैल्यू। ठीक है, ये हमने हमारा प्रोग्राम यहाँ पे लिख लिया। प्रोग्राम की स्टार्टिंग करिए अभी हमने यहाँ लिया ना। अब हम चाहते हैं कि वैल्यू इनपुट में रहे, तो हम टाइप कास्टिंग का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इनपुट में अगर हम लेते हैं कोई सा भी वेरिएबल या कोई भी डेटा इनपुट करवाते हैं तो वो किस में चल जाता है, आप सभी जानते हैं, स्ट्रिंग में चला जाता है। ये इम्पोर्टेंट भी है और आप लोगों को अब पता भी है। ठीक है, तो हमने क्या करवा दिया, इसकी टाइप कास्टिंग करवा दी कि जो भी आप इनपुट दे वो किस में हो, केवल इंटीजर में ही हो। ठीक है, अब ऐसे तो सम आएगा नहीं, आपको क्या चाहिए होंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल तो चाहिए होगा लूप चलाने के लिए, और एक वेरिएबल ऐसा चाहिए होगा जिसमें कि आपकी सम की वैल्यू स्टोर हो सके। ठीक है, समझ रहे, आपको कुछ वेरिएबल्स देने होंगे, तब ही आपको पता चलेगा। क्योंकि अगर आप इसमें मान लीजिए वैल्यू देंगे 20, 10, 20, जो भी आप देना चाहते हैं, 10, 10, है ना, तो वो क्या दे दिया आपने, वैल्यू दे दी। अब टोटल करने के लिए कहीं तो मेमोरीज लोकेशन का यूज़ करना ही पड़ेगा,
तो उसके लिए आप क्या करना सकते हैं, और एक तो मेमोरी लोकेशन वो जिसका क्या करना है, आपको टोटल अपना आंसर निकालना है। एक मेमोरी लोकेशन वो जिसमें कि कैलकुलेशन की जाएगी कि किस तरह से आपका एक बार से दूसरी बार से तीसरी बार लूप चलेगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप 3 वेरिएबल बनाने। एक ये तो हमने डेटा एंटर करने के लिए, एक हमारा लूप चलाने के लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा, एक जो लूप के बाद हमारा रिजल्ट आना चाहिए उसके लिए हमें वेरिएबल चाहिए होगा। तो देखिए हम एक यहाँ पे सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। ठीक है, ताकि जो भी सम का रिजल्ट आए वो हमारा इस वेरिएबल के अंडर में आए। लूप हम चलाना चाहेंगे तो हम उसकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो किसका देंगे, हम 1 देंगे। ठीक है, आप चाहे तो 0 से भी दे सकते हैं, बट 0 से ना देके इसमें आप 1 से दे दीजिएगा। ठीक है, यानी आई की वैल्यू क्या है वो अभी आपको समझ में आएगी कि क्या आई की वैल्यू। अब हम यहाँ पे हमारे स्टेटमेंट लगाएंगे while I is smaller than and equals to v। ठीक है, सिंपल सा है कि i में रखी गई वैल्यू स्मॉलर देन या इक्वल है किसके, v के। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम एक इसको कंडीशन हमारे कुछ एक्सप्रेशन दे देते हैं। सम हो जाएगा सम की वैल्यू प्लस 1। ठीक है, सम हो जाएगा ये, और i की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 से इंक्रीज हो जाएगी। जैसे एक बार अगर लूप चल गया तो दूसरी बार चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए इन स्टेटमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, कि i की वैल्यू किससे हो जाए, 1 से बढ़ जाए, और जो भी सम का वैल्यू होगा वो किससे बढ़ जाएगा, आपका i से बढ़ेगा। सॉरी यहाँ पे है ना, यहाँ पे बढ़ेगा आपका i से, क्योंकि हम i को ले रहे हैं ना दूसरा। कितनी बार हमारा स्टेटमेंट लूप के अकॉर्डिंग चलेगा तो हमें उसी अकॉर्डिंग वेरिएबल के हमारे जो हम स्टेटमेंट लगा रहे हैं उसके ब्लॉक्स भी लेने होंगे। ठीक है, कि जब भी व्हाइल लूप के अंदर आए तो सबसे पहले क्या मिल जाए, सम का वैल्यू इस तरह से इंक्रीज हो जाए, और i जो नंबर चल रहा होगा नंबर सीरीज वो हमारा +1 से इंक्रीज हो जाए। ठीक है, अब अगर हम i की इसकी वैल्यू प्रिंट करवाना चाहेंगे जो भी हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं ताकि हमें क्या मिल जाए, इसका रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, दी सम इज। ठीक है, जब भी आप चाहें आप अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप एक जैसा ही लिखें, आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकते हैं। अब हम क्या प्रिंट करवाना चाहते हैं, सम की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, सम का वेरिएबल ले लिए। ठीक है, अब क्या करके देखते हैं, हम इसको सेव करके देखते हैं। सबसे पहले फाइल में जाएंगे, सेव एज, डेस्कटॉप पे या जहाँ भी आप लोकेशन चाहते हैं वहाँ पे आप करके देख सकते हैं। तो हम यहाँ इसको दे देते हैं वाइल लूप ही नेम दे देते हैं, while.py। ठीक है, सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। एरर कुछ भी नहीं है। सबसे पहले इसने हमसे एंटर वैल्यू मांग ली, फॉर एग्जांपल हमने 10 दे दिया, तो देखिए 10 का जो सम आएगा वो क्या आ रहा है, हमारा 55 आ रहा है। ठीक है, लूप चलाना अगर आपको अभी भी नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस की वीडियो में चैप्टर नंबर 1 और 2 की जो प्लेलिस्ट है उसमें मैंने काफ़ी ऐसे एग्जांपल्स आपको बताए कि किस तरह से आप बॉक्सेस क्रिएट करके अपने लूप को रन करके देखेंगे। तो आप वहाँ से एक बार वापस सीख लीजिए ताकि आपका माइंड क्या हो जाए, शार्प हो जाए और अभी आपको दिक्कत नहीं आए। क्योंकि नहीं तो अगर बार बार रिपीट करेंगे तो आप लोगों के लिए भी इशू रहेगा, मेरे लिए भी काफ़ी इशू रहेगा। बट फिर भी अगर आप लोग चाहें तो मैं इस एग्जांपल को आपको एक बार प्रैक्टिकल करके बता देती हूँ कि ये सम कैसे आया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से इसको कि यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा तो मैं क्या करती हूँ, इसके टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। ठीक है, हम इस पर क्या करके देखते हैं, हमारा उसको वर्क करके देखते हैं कि किस तरह से हमारे इस प्रोग्राम का जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ है और कैसे हमारे सामने इसका सम निकल कर आया है। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करवाया गया, एक वैल्यू ली गई v नाम की। ठीक है, पेन ले लेते हैं, इसको रन करवा के देख रहे हो। आई होप अगर आपको ने पहले रन करवा के देखे हो मेरे प्रोग्राम तो आपको ये आते होंगे। v नाम का क्या ले लिया हमने, एक वेरिएबल ले लिया कि जिसका हमें सम निकालना है। फॉर एग्जांपल हमने निकाल दिया था अभी 10 लिया था। ठीक है, और हमने एक सम नाम का वेरिएबल लिया था। ठीक है, और उसके लिए हमने क्या क्रिएट कर लिया था, एक बॉक्स क्रिएट कर लिया था और उसमें हमने सबसे पहले क्या दी थी, 0 वैल्यू असाइन करवाई थी।
सम के बाद एक हमने नंबर्स जो हमारा लूप जितनी बार चलेगा वो किससे प्लस होगा, किस तरह से इंक्रीज होगा, किस तरह से सीक्वेंस चलेगी, उसके लिए हमने क्या दे दिया, एक 1 नाम का हमारा यहाँ पे हमने इसमें भी वैल्यू असाइन करवा दी स्टार्टिंग में। अब हम गए व्हाइल लूप के स्टेटमेंट में। सबसे पहले यहाँ चेक किया गया कि आई में रखी गई वैल्यू वी में रखी गई वैल्यू से स्मॉलर देन या इक्वल है। अब देखिए आई में क्या रखा गया, 1 है और वी से स्मॉलर देन है ही, तो कंडीशन क्या हो रही है यहाँ पे, ट्रू हो रही है। ट्रू होते ही कहाँ पे आ गए, हम इस वाले स्टेटमेंट पे आ गए, ठीक है। ट्रू होते ही क्या होगा, सम प्लस आई करने के लिए हमें डिटेल्स दी गई है कि हमारे जो भी सम की वैल्यू है उसमें क्या साइन कर दी जाए, सम प्लस आई। अब देख रहे हैं आप सम की वैल्यू कितनी है, 0, ठीक है, और आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इन दोनों का जो टोटल होगा वो किस में आ जाएगा, आपके सम में असाइन कर दिया जाएगा। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई है, क्योंकि यहाँ से हमने पुरानी वैल्यू रिमूव हो गई है, सम की वैल्यू हो गई हमारी 1, ठीक है। ये हमने वर्क करके देख लिया। अब ये कह रहा है कि आई की वैल्यू को 1 प्लस कर दिया जाए, ठीक है। आई में जो वैल्यूज रखी हुई है उसको 1 से प्लस अगर हम करते हैं तो आई में 1 रखा गया है, 1 + 1 करते हैं तो हमारे पास आई की वैल्यू क्या आ जाती है, अब 2 आ जाती है, ठीक है। 2 आ जाती है। यहाँ तक का स्टेटमेंट हमारा हो गया। वापस किस पे जाएंगे हम, हमारे इस वाले स्टेटमेंट पे जाएंगे। यहाँ पे चेक की जाएगी कि आई की वैल्यू क्या वापस वी में रखी गई वैल्यू से छोटी या इक्वल है। अब देखिए आई में कितनी रखा गया है, हमारा 2 रखा गया है, ठीक है, 2 रखी गई है, वी से छोटी है, 10 से तो काफ़ी छोटी है, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। ट्रू होते ही किस में आ गए हम, इसके स्टेटमेंट के अंडर में आ गए कि सम की वैल्यू को किससे इंक्रीज क्या कर दिया जाए, उसमें आई की वैल्यू को प्लस कर दिया जाए। अब देखा सम में कितना रखा हुआ है हमारा, एक सेकेंड, सम में हमारा 1 रखा गया है। 1 में अब आई की वैल्यू प्लस करते हैं अगर हम, तो 1 + आई की वैल्यू 2 इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास, 3 हमारी वैल्यू आ गई। और ये किस में चली गई, हमारे सम के वेरिएबल में चली गई, ठीक है। सम के वेरिएबल में अब क्या हो गई, हमारी वैल्यू यहाँ पे 3 हो गई, ठीक है। ये होने के बाद ये बोल रहा है कि आई की वैल्यू को 1 से प्लस कर दिया जाए। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई हमारी यहाँ पे 3, ठीक है, 3 आई है, 5 नहीं है, 3। वापस लूप है इसलिए हम वापस किस में जाएंगे, यहाँ कंडीशन चेक करने जाएंगे कि आई में रखी गई वैल्यू वी से छोटी है, वी में 10 है और आई में हमारी 3 है। कंडीशन ट्रू हुई। ट्रू होने के बाद हम इस स्टेटमेंट में आए कि सम की वैल्यू को क्या कर दिया जाए, सम प्लस आई में जो वैल्यू उससे प्लस कर दिया जाए। अब आप देख रहे हैं सम में हमारा कितना रखा गया है, 3 है, और आई में कितना रखा गया है हमारा 3 है। तो सम की वैल्यू यहाँ पे आपने देखी थी 3 थी। अब इसमें अगर हम आई की वैल्यू 3 को प्लस करते हैं तो कितना टोटल आ रहा है हमारे पास, 6 आ रहा है, ठीक है। और ये क्या है, निकल रही है हमारी सम की वैल्यू निकल रही है, ठीक है। अब सम की वैल्यू कितनी हो गई, 6, और उसको किस में रख दिया हमने, सम के आगे जो बॉक्स है जो बना रहे थे हम उसमें हमने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया। ये कंडीशन तब तक चलती रहेगी जब तक कि फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। ये 6 हो गया। 6 के बाद ये बोल रहा है आई की वैल्यू को फिर इंक्रीज कर दिया जाए। अब आई की वैल्यू हमने इंक्रीज करके यहाँ कर दी है 4 होने के बाद वापस ऊपर गया, यहाँ पे कंडीशन चेक की गई, कंडीशन ट्रू हुई। तो सम की वैल्यू को अब किसने प्लस करने के लिए बोल रहा है कि इसमें क्या कर दिया जाए, आई की वैल्यू को प्लस कर दिया जाए सम की में। 6 + 4 इक्वल्स टू कितने हो गए हमारे पास, 10 हो गए, ठीक है। अब सम में कितनी वैल्यू आ गई हमारे पास, यहाँ पे 10 आ गई, ठीक है। यहाँ तक तो अच्छे समझ में आ ही गया होगा। फिर ये बोल रहा है आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दी जाए, ठीक है। अब आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीज कर दिया 5, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि इतनी बार इस तरह से हमारा लूप ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा और आप फाइनली देखेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिल जाएगा, आपका वो मिल जाएगा जो कि आपने अभी अपने प्रोग्राम्स के अंदर में देखा है। एक सेकेंड, ठीक है। और ये तब तक चलेगा जब तक कि आई की वैल्यू v से छोटी ना हो जाए। v हमने 10 दे दिया, बहुत ज़्यादा बड़ा दे दिया था, ठीक है, गलती कर दी थी, है ना। तो v हमने यहाँ पे क्या दे दिया था, 10 दे दिया था। अगर अब ये कब तक चलेगा, जब तक कि i की वैल्यू 10 ना हो जाए। जैसे i की वैल्यू 10 होगी और वो क्या हो जाएगा, v के इक्वल हो जाएगा। इक्वल होते ही कंडीशन यहाँ पे भी ट्रू होगी, बट फिर वापस स्टेटमेंट पे आएंगे और i की वैल्यू कितनी रख दी जाएगी, आपके 1 करी जाएगी, फिर से प्लस की जाएगी। तो अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 आपका इससे छोटा या स्मॉल है। कंडीशन क्या हो जाएगी, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, ना इक्वल है ना ही छोटा है, बड़ा है। तो जैसी कंडीशन फॉल्स होगी, इस स्टेटमेंट का ये जो हम वर्क करते हुए आ रहे थे ना,
ये आपको आगे तक करना है। ये जो वर्क करते हुए आ रहे थे ये वर्क नहीं होगा। और क्या हो जाएगा, इन स्टेटमेंट के इंडेंशन के बाद जो भी प्रिंट करवाने के लिए दिया गया दिस सम इज, ये क्या करवा दिया जाएगा, प्रिंट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो जो भी सम की वैल्यू होगी वो आपके सामने प्रिंट करवा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 5 कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से 5 कर दिया हमने। 5 करने के बाद देखिए 5 क्या i से इक्वल और स्मॉल है, हाँ कंडीशन ट्रू हुई थी। ट्रू होने के बाद 5 यहाँ पे क्या हो गया था हमारा 10 प्लस हो गया था क्या, 10 + 5, ठीक है, सॉरी यहाँ पे इसको 5 कर देते, एक और इंक्रीज कर देते ताकि हमारा प्रोग्राम अच्छे से 5 तक का ही समझ में आ जाए आपको। ठीक है, 10 + 5 हो गया हमारा यहाँ पे 15। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, सम की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 15 आ जाएगी। ठीक है, ये सम की वैल्यू है, थोड़ा सा बॉटम में आ गई है। 15 आने के बाद वापस इसमें आएगा, i की वैल्यू 6 करेगा, 6 हमारा अब यहाँ पे चेक किया जाएगा तो 6 की वैल्यू हमारी 5 से इक्वल, छोटी भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हुई। फॉल्स होती क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाएगा और सम की वैल्यू प्रिंट करवा देगा, जो कि सम की वैल्यू कितनी है हमारी 15 आ रही है। ठीक है, ये इस तरह से हमें हमारा प्रोग्राम रन करके देखना है, हमारा व्हाइल लूप किस तरह वर्क करता है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इससे एग्जिट करते हैं, हमारे प्रोग्राम पे आते हैं। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन था। ठीक है, ये हमारा 55 आ रहा है 10 का। अगर हम इसे वापस रन करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि फाइव देते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए 5 के कितना वैल्यू रिजल्ट आ गया हमारा 15, जो कि अभी हमने रन करके देखा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम हमारे व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी वीडियो की साइज़ इंक्रीज हो रही है, बट आपको एक और स्टेटमेंट यहाँ पे वर्क करके बताते हैं कि अगर आप इनलाइन कमेंट देना चाहते हैं ना, इनलाइन का यूज़ करना चाहते हैं तो आप किस तरह से दे सकते हैं, नहीं सॉरी इन्फिनिट टाइम का, यानी बार बार आपका लूप क्या करे, चलता रहे, कहीं उसे फॉल्स मिले ही नहीं, तो आप इस तरह से भी यूज़ करके देख सकते हैं। एक बार यहाँ पे यूज़ करके देखते हैं ना, व्हाइल ट्रू कॉलन, ठीक है, प्रिंट हो जाए ये हमारा क्या हो जाए, रन कर जाए। यहाँ पे रन करके देखते हैं, यहाँ नहीं होगा। अगर देखिए यहाँ पे कंडीशन समझ लेते हैं, इन्फिनिट टाइम यानी कंटिन्यूसली चल रहा है, कहीं ट्रू फॉल्स मिलेगा ही नहीं। हमने क्या बता दिया, व्हाइल को ट्रू रहे और ट्रू होते ही क्या रहे, हेलो 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 हमारा प्रिंट है, तो ये हमारा किस में आ जाता है, देखिए हेलो 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 इनफिनिट टाइम तक ये क्या होगा, रन होता रहेगा, प्रिंट होता रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी कंडीशन फॉल्स नहीं हो रही है। तो ये क्या होता है, हमारा इनफाइनाइट टाइम वाला व्हाइल लूप स्टेटमेंट होता है। हम इसको क्या कर देते हैं, किट को क्लोज कर देते हैं, काफ़ी लेंथी हो रहा था क्योंकि वो, ठीक है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को कि इनफिनिट क्या होता है। अगर हमने ट्रू ही कंडीशन दे दी, कहीं फॉल्स मिला ही नहीं इसे, तो वो क्या होएगा, हमारा कंटिन्यूसली रनिंग में होता जाएगा। आप इसकी जगह कुछ और प्रिंट करवाना चाहते हैं, वो भी क्या करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर आप एक और है कि आप नेस्टेड व्हाइल का भी यूज़ कर सकते हैं। नेस्टेड कैसे, जैसे हमने व्हाइल लगाया है यहाँ पे, इसी तरह हम एक और व्हाइल का यूज़ भी अगर करना चाहें तो हम उसको भी कर सकते हैं। तो वो किस में आ जाता है, हमारे नेस्टेड व्हाइल के अंडर में आ जाता है। इन लाइन, जैसे पहले मैंने प्रीवियस में बताया था कि अगर आप कोई स्टेटमेंट एक ही लाइन के अंडर में देना चाहते हैं तो वो किस में आ जाता है, आपका इन लाइन के अंडर में आ जाता है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। आई होप आपको व्हाइल स्टेटमेंट के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वंस अगेन, और प्रैक्टिस करते रहें इन सभी पे, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा।